मीरा भाईंदर शहर के नागरिकों को सीवरेज की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए नगरपालिका द्वारा भूमिगत गटर खोदने का कार्य किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट पर 500 से 600 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। पिछले कुछ वर्षों से काम चल रहा है और अभी तक बहुत काम किया जाना बाकी है। शहर के कई हिस्सों में नागरिकों की सीवरेज योजनाएं उपलब्ध नहीं कराई गई हैं, फिर भी उन पर वर्षों से टैक्स लगाया जा रहा है। इसलिए जिन क्षेत्रों में योजना लागू की जाएगी, वहां के नगर सेवकों ने महासभा की बैठक में मांग की है कि जहां पर ये योजनाएं उपलब्ध नहीं है, वहां पर जल निकासी कर को समाप्त किया जाए। मीरा भाईंदर नगर पालिका के प्रशासन ने शहर की भूमिगत गटर योजना का काम 2011 में शुरू किया था। इस योजना के लिए लगभग 600 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान था। नगर पालिका प्रशासन अंडरग्राउंड सीवरेज योजना पर काम कर रहा है और दावा किया जा रहा है कि इसे जल्द ही पूरा किया जाएगा। कई इलाकों में अंडरग्राउंड सीवरेज योजना का काम अधूरा है। यहां तक कि जिन इलाकों में अंडरग्राउंड सीवरेज परियोजना पूरी हो चुकी है, वहां भी इसे अभी तक सीवरेज सिस्टम से नहीं जोड़ा गया है। हालांकि शहर के नागरिकों पर पिछले कई सालों से सीवरेज टैक्स लगाया जा रहा है और इसे नागरिकों से वसूला जा रहा है। साथ ही योजना शहर के कई हिस्सों जैसे मसाचापाड़ा, चेना, काजूपाड़ा, पेनकरपाड़ा, राय, मुर्दा, काशीमीरा के नवघर, मचील के कुछ हिस्से उत्तर में लागू नहीं होगी। हालांकि क्षेत्र के नागरिकों पर टैक्स लगाया जा रहा है। टैक्स को समाप्त करने की मांग हो रही है, लेकिन प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। 9 मई को हुई महासभा की बैठक में चालू वित्त वर्ष में ईमानदार करदाताओं को राहत देने का प्रस्ताव पारित किया गया है। इस मौके पर भाजपा नगर सेवक विनोद मात्रे ने सीवरेज सुविधा नहीं मिलने पर लगाए जा रहे टैक्स का मुद्दा उठाया और प्रस्ताव के अनुरूप क्रियान्वित की मांग की। मेयर ने प्रशासन को संकल्प लागू करने का आदेश दिया है। मांग की गई है कि जिन इलाकों में सुविधाएं नहीं है, वहां पर सीवरेज टैक्स खत्म किया जाए। उस समय अंतिम महासभा में प्रस्ताव लिया जाएगा और उस पर निर्णय लिया जाएगा। महानगर पालिका द्वारा किए गए विविध विकास कार्यों एवं बहुप्रतीक्षित स्विमिंग पूल BSUP योजना के लाभार्थियों को चाबियों का वितरण बौद्ध विहार में मेडिटेशन सेंटर, अग्निशमन विभाग में शामिल होने वाले 90 मीटर ऊंचाई तक पहुंचने वाले एरियल लैडर प्लेटफॉर्म आदि का उद्घाटन बुद्ध पूर्णिमा 16 मई को पूर्व मुख्यमंत्री एवं विधानसभा के विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस के हाथों होगा। भाजपा के मीरा भाईंदर जिला प्रवक्ता गजेंद्र भंडारी ने बताया कि बुधवार को महापौर ज्योत्सना हसनाले ने पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तथा विधान परिषद के विरोधी पक्ष नेता और मीरा भाईंदर के चुनावी प्रभारी प्रवीण दरेकर से मुलाकात कर उन्हें उद्घाटन समारोह के लिए आमंत्रित किया है और जिसके लिए वो तैयार भी है आने के लिए। कार्यक्रम में महापौर ज्योत्सना हसनाले, पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता, मनपा आयुक्त दिलीप ढोले, उप महापौर हसमुख गहलोत, स्थायी समिति के सभापति राकेश शाह, सभागृह नेता प्रशांत दलवी, भाजपा जिला अध्यक्ष रवि व्यास समेत भाजपा के तमाम अधिकारी, नगर सेवक, मनपा अधिकारी एवं पार्टी कार्यकर्ता उपस्थित रहेंगे। फडणवीस इस अवसर पर मनपा द्वारा BSUP योजना के तहत निर्मित 16 मंजिला इमारत में 294 लाभार्थियों को उनके हक के घरों की चाबियां बांटेंगे। गौरतलब है कि दहीसर जगनाका क्षेत्र में लोढ़ा एक्वा हाउसिंग कॉम्प्लेक्स के निर्माण के लिए मनपा को आवंटित स्थान में एक स्विमिंग पूल का निर्माण किया जाना था, जिसके लिए शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक ने मीरा भाईंदर महानगर पालिका प्रशासन से सतत पत्राचार किया था। हालांकि मनपा के कुछ अधिकारी इस जमीन को डेवलपर के हाथ में देने की कोशिश कर रहे थे, जिसके खिलाफ 2013 में शिवसेना की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। काफी जद्दोजहद के बाद अंततः उक्त स्विमिंग पूल का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, जिसका उद्घाटन भी शिवसेना के बजाय फडणवीस के हाथों होगा। इस तरह का करना राजनीतिक विवाद को बढ़ावा दे सकता है। कहा जा रहा है कि शिवसेना इस स्विमिंग पूल का उद्घाटन पालक मंत्री एकनाथ शिंदे से कराना चाहती थी, लिहाजा मनपा के सत्ताधारी भाजपा इस लोकार्पण समारोह में महज अपनी ही पार्टी के नेताओं को आमंत्रित करेंगे या राज शिष्टाचार धर्म का पालन करेगी, इसके कयास राजनीतिक गलियारों में लगाए जा रहे हैं, जिसका पटापेक्ष करते हुए महापौर ज्योत्सना हसनाले ने स्पष्ट किया है कि राज शिष्टाचार के तहत मनपा द्वारा सभी दलों के गणमान्यों को लोकार्पण समारोह में आमंत्रित किया जाएगा। कनकिया इलाके में गगनचुंबी इमारत में आग लगने से 2 फ्लैट आग की चपेट में आ गए हैं। टावर की डग से लगी आग की लपटें। सौभाग्य से कोई भी हताहत नहीं हुआ है, क्योंकि पास के दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और अग्निशमन और बचाव कार्य शुरू कर दिए थे। मीरा रोड में एक उच्च वृद्धि टावर की पहली मंजिल पर 2 फ्लैट पूरी तरह से जलकर खाक हो गए हैं। गुरुवार रात करीब 10:39 पर मीरा रोड के कनकिया इलाके में स्थित वासुदेव स्काई हाइट से आग लगने की सूचना मिली। सौभाग्य से वहां पर कोई हताहत नहीं हुआ था, क्योंकि पास के दमकल केंद्र से दमकल
कर्मी मौके पर पहुंचे और आग बुझाने और बचाव अभियान शुरू कर दिया था। आग विद्युत डक्ट के माध्यम से फैलने का संदेह है, जिसके परिणाम स्वरूप चारों ओर घना धुआं फैल गया था। मुख्य अग्निशमन अधिकारी डॉक्टर प्रकाश बोराडे ने कहा है कि हमने डक्ट के माध्यम से आग को ऊपरी मंजिलों तक फैलने से रोक दिया था, जो सचमुच आग की लपटों और घने धुएं को ले जाने के लिए चिमनी का काम करती थी। मैनुअल सीढ़ी और 39 मीटर टर्न टेबल सीढ़ी का उपयोग करके ऊपरी मंजिलों से लगभग 100 लोगों को हमने निकाला है। कुछ वरिष्ठ नागरिक इस आग को देखकर घबरा गए थे, उन्हें दमकल कर्मियों ने सुरक्षित निकाल लिया है। आग की लपटों पर काबू पाने के लिए दमकल की 3 गाड़ियां, 6 टैंकर, 1 TTL और 3 दमकल केंद्रों के 52 कर्मचारी शामिल थे। फायर ब्रिगेड मामले की जाँच कर रही है ताकि आग लगने के सही कारण या किसी प्रकार की लापरवाही का पता लगाया जा सके।